अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जहांगीर हुसैन है। आज मैं 3 सवाल पूछना चाहता हूँ। पहला पीएचई डिपार्टमेंट से, दूसरा पॉलिटिशियन से और तीसरा आम जनता से। मेरा पहला सवाल जो है वो पीएचई के मुलाजमीन से, ख़ासकर पीएचई के ओहदेदार ऑफिसरों से। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप जो पीएचई के छोटे मुलाजमीन हैं उनसे क्यों जो हिस्सा लेते हो, यानी उनकी तनख्वाह का हिस्सा आप क्यों लेते हो, उनसे हिस्सेदारी क्यों लेते हो। अगर आप उनसे हिस्सेदारी नहीं लेते तो फिर आप उनकी ये खबर क्यों नहीं रखते कि आपका मुलाजम जो है वो उसकी ड्यूटी कहाँ है और वो कब ड्यूटी पर आता है और कब नहीं। क्योंकि पीएचई के ऐसे भी मुलाजमीन हैं कुछ के जो 5-5 6-6 महीने या साल तक भी अपनी जो है ड्यूटी पे नहीं आए, कुछ 2 महीने में एक बार आते हैं। फिर मैं छोटे मुलाजमीन से ये कहना चाहता हूँ जो अपनी ड्यूटी नहीं देते कि अगर आप अपने ऑफिसरों को अपनी तनख्वाह का कुछ हिस्सा देकर घर बैठे हो तो आप क्यों हिस्सा दे रहे हो। और अगर फिर मेरा सबसे मेन सवाल उनसे है कि जो ड्यूटी पर नहीं आते, सबसे नहीं, जो पीएचई के ड्यूटी पर नहीं आते हैं उनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप तनख्वाह ले रहे हो तो मेरे भाइयों, जब आप तनख्वाह ले रहे हो, आप ड्यूटी पे नहीं आ रहे हो, ये आपकी तनख्वाह हराम की है। आप वो तनख्वाह लेते हो उसके बाद, हाँ अगर आप ड्यूटी पे नहीं आते हो, आप तनख्वाह नहीं लेते तो ये जाहिर बात है कि आप कुछ सबूत दो कि हम तनख्वाह नहीं लेते, हमारी ये सबूत है, या हमने लिख के दे दिया हम ड्यूटी भी नहीं करते हैं और तनख्वाह भी नहीं लेते। अगर वो तनख्वाह लेते हो तो फिर अपने बच्चों को खिलाते हो और वो हराम का पैसा अपने बच्चों को खिलाते हो। ये हराम का पैसा आपको ज़रूर जवाब देगा, आपके बच्चे नाफरमान बनेंगे। जो भी मुलाजमीन जो हैं वो अपनी ड्यूटी पे नहीं आते और तनख्वाह लेकर अपने बच्चों को खिलाते हैं तो इनके बच्चे ही उनको जूतियाँ मारेंगे। आप अपने बच्चों को तनख्वाह, वो हराम की तनख्वाह लेकर ये सोचते हो कि हम घर बैठे हुए तनख्वाह लेते हैं 6-6 महीने से तो हमारे बच्चे जो हैं वो अच्छे से स्कूल में पढ़ के कोई आईपीएस कोई आईएएस बनेगा। कभी नहीं, वो आईपीएस आईएएस नहीं बनेंगे जनाब, वो लुंडे और लफंगे बनेंगे, नस्लें तबाह हो जाएंगी आपकी। और क्योंकि हमारे यहाँ छोटे छोटे काम हैं, आज ये बारिश नहीं हो रही है तो लोग परेशान हैं, हर जगह हर चीज़ परेशान है, बोर निकले हुए हैं, पानी है ज़मीन में तो मोटरें नहीं चल रही हैं, मोटरों में फॉल्ट है, मुलाजमीन अपनी ड्यूटी पे नहीं आ रहे हैं। और दूसरा सवाल जो है मेरा, कहीं भी आप देख लो, सुलानी में कल क्या हो रहा था, हमारे छजला कैनी में देख लो, टोपा में देख लो, पानी नहीं है, कोई स्कीम ही नहीं चल रही है। तो मैंने ये इसीलिए उनके ऑफिसरों से पूछा था कि पहला सवाल ये ऑफिसरों से मेरा था कि आपने कभी खबर ली कि ये हमारी स्कीम क्यों नहीं चल रही। दूसरा मेरा सवाल जो है पॉलिटिशियन से, कि जब आप इलेक्शन का दौर होता है तो बड़े बड़े वादे करके चले जाते हो, सोशल मीडिया पे आते हो, लोगों से मिलते हो। अरे यार अल्लाह के सामने जवाब देना, अगर आपने सोशल वर्क ही करना है, पॉलिटिक्स में लोग सोशल वर्क, अगर पैसा ही कमाना था कोई बिजनेस कर लो, तो अगर पॉलिटिक्स में आना तो अल्लाह के लिए यार लोगों के काम करो। आपने कहाँ आवाज़ उठाई है? अगर ये पानी नहीं आप पूछ लो, अगर नहीं तो धरना दो, हम आपके साथ आएंगे, हम पब्लिक के, हमको भी बुलाओ, हम पूरा मन प्रोटेस्ट करेंगे सरकार के खिलाफ, सरकार से क्वेश्चन पूछेंगे। क्योंकि आप वो नहीं करोगे, क्योंकि बड़े बड़े ऑफिसरों से आपके तल्लक, जब आपका वोट का मामला भी ऐसा ही होता है, जब आप बड़े बड़े ऑफिसर ही आपको जिताते हैं कुछ, क्योंकि पैसे के चक्कर होता है, किसी को किसी लालच से फंसाते हो कि जो ऑफिसर होते हैं जी हाँ मैं आपका ये काम कर दूंगा, लोगों को झूठे लालच देते हो और उनसे वोट लेते हो। क्योंकि अगर आपको ऑफिसरों की जो अगर नाराज़गी ना होती, पब्लिक का काम करना होता तो आप इनसे पूछ लेते। क्योंकि बहुत से मुलाजम हैं जो 5-5 6-6 महीने से ड्यूटी पे नहीं आए और ये अहदेदार ऑफिसर इंक्वायरी कर लें, आप लीडर लोग भी इंक्वायरी कर लें। तीसरा सवाल मेरी जनता से, मेरे भाइयों और दोस्तों, आज जो बारिश नहीं हो रही है, आपने देख लो पशुओं को कैसे परेशान हो रहे हैं, हर जगह लोग पानी से परेशान हो रहे हैं। मैं कल एडब्ल्यू मैनेजर के ऑफिस में था, वो भी मुझे नहीं मिले। एक बुजुर्ग थे, उन्होंने कसम खा के वहाँ कहा कि मैं पिछले 10 दिन से नहाया नहीं, गुस्सल था, मतलब जुम्मे का दिन था, मेरा गुस्सल नहीं हुआ और पानी नहीं था। बात वो नहीं, लोगों को पीने का पानी नहीं है। तो मेरी आम जनता से ये सवाल है
कि जब इलेक्शन का दौर होता है, ये सिस्टम कब ठीक होता है? जब इलेक्शन का दौर होता है, हमें अच्छे लीडर चुनने होते हैं, हमें अच्छी सरकारें बनानी होती हैं। उस वक्त हम दो चीज़ें लेकर चलते हैं, एक कास्टिज्म, ये हमारी ज़ात का है, वो उसका है, ये फलां ज़ात का है। जब तक हम ये करेंगे ये नहीं होगा। दूसरी बात सबसे आम चीज़ है कि जब तक हम लोग बिरयानी खाकर वोट देंगे, क्योंकि जब इलेक्शन का दौर होता है सबसे बड़ी चीज़ होती है गाड़ी किसने फ्री दी थी, बिरयानी। और ये पॉलिटिशियन वही हमारा फ़ायदा उठाते हैं, वहाँ ही हमारी जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं। और ये जनता बेवकूफ़ बन रही है कि बिरयानी खिलाते हैं फ्री में, गाड़ियाँ देते हैं कुछ दिन के लिए, फिर उनका काम नहीं आती है, फिर जनता कहती है हमारा काम नहीं हुआ। यार बिरयानी खा के तुम वोट दे रहे हो तो फिर ये तुम्हारे काम कहाँ करेंगे? वो बिरयानी के पैसे तो उनको वापस लेना है। फ्री की गाड़ियों में आप इनके जलसे में जा रहे हो बैठ के, तो वो पैसे कहाँ से आएंगे? इन्होंने आपके काम करने हैं तो वो पैसे आए कहाँ से वापस लाएंगे? इन्होंने वो 2 नंबर के धंधे करेंगे तो वो अपना पैसा वापस लाएंगे ना। अगर आम पब्लिक का इन्होंने काम करना होता तो ये आपको फ्री गाड़ी कहाँ से देते, आपको बिरयानी कहाँ से खिलाते? यार ये जेब से जो खिला रहे हैं, या जहाँ 10 लाख का खर्चा करेंगे या उससे 1 करोड़ वापस लाएंगे आपकी जेब से। तो जब तक हम बिरयानी खाकर वोट देते रहेंगे ना, तो मेरे भैया वो वक्त दूर नहीं, ये हमारी बिरयानी बनाकर ना कुत्तों को खिला देंगे। तो ये जो चीज़ है, इसके लिए मैं तमाम माशरे के उन लोगों से कि जो जब इलेक्शन का दौर होता है तो लोगों के एजेंट बन जाते हैं, जी फलां को वोट दो, खड़पेंच बन जाते हैं, कुछ लंबरदार बन जाते हैं, हम ये है वो है। उनसे मेरी ये आज भी अपील है कि आज देख लो पब्लिक कैसे परेशान है, तो इस चीज़ को देखकर तुम अपने मोहल्ले के, अपने एरिया के ठेकेदार मत बना करो। अगर ठेकेदार बनते हो तो आज कहाँ हो वो ठेकेदार हो? मैं फलां हूँ, मेरे पास 500 वोट है, वो वोट जो 500 था वो क्या कर रहा है, उसको पानी क्यों नहीं है? तो मैं आम जनता से ये कहना चाहता हूँ कि आंखें खोल लो। और पढ़ी लिखी पब्लिक, यूथ, यार इतने लोग हो, इतने हम लोग, हमारे ब्लैक मनकोट में कम अज़ कम तो 5000 से ज़्यादा ग्रेजुएट लड़का है, सब खामोश हुए हो। ये जाहिल लोग हमारे सर पर बैठे हैं यार। मुझे भी बहुत लोग कहते हैं यार कि तुम आवाज़ उठाते हो इनके खिलाफ और आपको ये लोग जो है ना नुकसान दे देंगे। अरे मेरा कुछ नुकसान क्या करेंगे? मेरे पास कुछ नहीं है, एक जान है, ये ले लें, क्या नुकसान करेंगे यार? रिज़्क अल्लाह देता है यार, और उसके बाद जो जान है वो भी अल्लाह के हाथ में है। यही दो चीज़ें हैं। तो आवाज़ उठाओ यार हर चीज़ की, और आओ। अगर उस ग्रेजुएशन का किसी का कोई फ़ायदा नहीं यार, वो डिग्रियां अंदर रखी हैं हम सब लोगों ने, वो ना डिग्री जस्ट ए पीस ऑफ पेपर है यार। तो वो उनसे हमारा कोई बेनिफिट नहीं अगर हमारा माशरा नहीं सुधरेगा। तो मैं तमाम पढ़े लिखे यूथ से ये गुजारिश करता हूँ कि यार अपने मोहल्ले की, अपने एरिया की आवाज़ उठाओ यार। इन लोगों से पूछो, ये हमसे तनख्वाह ले रहे हैं यार, पब्लिक से ले रहे हैं, ये क्या हो रहा है? तो मेरे लास्ट में ये फिर मैं PhD डिपार्टमेंट वालों से ये कहना चाहता हूँ कि अगर जो बात मैंने कही सच्ची कही, बुरी लगी होंगी, पर ना बात यह सच्चाई की थी सर। पानी हर जगह लोग मर रहे हैं। टोपा में जाके देख लो यार, टोपा का क्या असर हो रहा है यार, हमारे यहाँ क्या हो रहा है, मग्याद में क्या हो रहा है यार, सलानी वाले लोगों का क्या हो रहा है। तो अगर मेरा ओहदेदार ऑफिसरों से यही कहना है कि अगर आप उनसे कमीशन नहीं लेते तो फिर यार उनसे पूछो, तो आप भी तो तनख्वाह ले रहे हो 80 90 हज़ार, यार पूछ तो लो बैठ के ऑफिस में कि आप कहाँ हो। अगर हमारे जो है इसके हमारा जो ये स्टेशन था, इसका एक बैरिंग टूटा था, वो बैरिंग पड़ा है यार, वो अच्छे तरीके से नहीं पड़ा, आवाज़ दे रही है, पिछले 2-3 दिन से कोई चेक करने के लिए नहीं आ रहा। जय साहब आपने तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हुई कि वैसे डिग्री कहीं से लाए थे यार, देख तो लो यार वो नेट कैसे लग गया यार, किसी ने गलत तो नहीं लगा दिया। तो अगर मेरी बात बुरी लगी हुई तो माफ़ करना, क्योंकि ये दुखते, जब दिल दुखता है ना तो ये सच्ची आवाज़ें खुद ब खुद आती हैं। शुक्रिया।